धैर्य ऐसा ऐसा नहीं था, वो अचानक से बदल गया और ये बदलाव उसमें जब से मन्नत से मिला है ना, उसके बाद से आया। अपनी माँ से ज्यादा वो मन्नत पर भरोसा करता है। तुमने देखा नहीं वो कैसे लड़ लेता है सबके साथ। अपनी माँ के खिलाफ हो गया, अपने भाई के खिलाफ गया, सिर्फ और सिर्फ मन्नत की वजह से। वो मन्नत भी उसका साथ देती है। सच में अमन, मन्नत का तो मुझे पता नहीं है, लेकिन धैर्य ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं चाहती हूँ उससे मैं उसकी माँ हूँ, वो ऐसा नहीं है। अरे वो तो लड़कियों से बात तक नहीं करता, लेकिन देखो उसने मन्नत को झुमके ला कर दी है। अब पता नहीं जब देखो तब दोनों क्या कुसर करते रहते हैं। और तो और हमेशा अपनी ड्यूटी पे टाइम पे जाने वाला मेरा धैर्य आज नौकरी से छुट्टियां ले रहा है। क्यों? मन्नत के लिए। ताकि वो उसे बाहर ले जा सके, उसके साथ समय बिता सके। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि दोनों को रात में ये क्या बातें करनी होती है। पहले तो मुझे लगा कि धैर्य मन्नत का जेठ है, इसलिए शायद मन्नत को उसकी फिक्र होती होगी। पर अब मुझे समझ में आया कि बस। आप जैसा सोच रही है ना, वैसा बिल्कुल भी नहीं। इससे पहले भी आपने मिस मन्नत के कैरेक्टर पे उंगली उठाई है। पता है उस वक्त मैंने कुछ क्यों नहीं कहा? क्योंकि मुझे आपकी और इंसल्ट नहीं करनी थी। इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे मिस मन्नत के कैरेक्टर पे शक है। आप समझ रही हैं ना? तुम्हारा शक यकीन में बदल जाएगा अमन। भरोसा नहीं हो रहा है ना मेरी बात का। देखो देखो, अब बताओ कौन सी ऐसी लड़की अपने जेठ से इस तरह से गले लगती है? मुझे तो बोलते हुए भी शर्म आ रही है। स्टॉप। बस। मैं मिस मन्नत को बहुत अच्छे से समझता हूँ। और राइट, धैर्य सर उसे अपना दोस्त मानते हैं। दोस्तों में ये बातें और हग्स होते रहते, दैट्स नॉर्मल। लेकिन मिस मन्नत कुछ नहीं करेगी। मिस मन्नत गलत कर ही नहीं सकती है। वो मुझसे प्यार करती है, जैसे मेरे मॉम डैड मुझसे प्यार करते हैं। नाउ आई अंडरस्टैंड, मेरी मॉम ना मुझे लेके ज्यादा पोजेसिव है, इसलिए कभी कभार ना वो ओवर रिएक्ट कर देती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो एक मर्डरर है। मेरे माँ बाप कभी भी मुझे नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। मैं आपसे एक बात पूछूं, सच बताएंगी ना? हाँ? आपने मुझे पैसों के लिए भेजा? सौदा किया आपने? नहीं अमन, ये सब झूठ है। वो लोग सब झूठ बोल रहे। प्लीज मैं तुम्हारा हाथ जोड़ती हूँ, उनकी बात पर भरोसा मत करो। अरे दुनिया में ऐसी कौन सी माँ है जो अपने बच्चे को बेच सकती है? बोलो। नहीं कर सकती। वो नीतू सलूजा तुम्हें मुझसे चीट कर ले गई थी। तुम्हारे मामा को भी उसी ने मारा था। तुम्हें सच में याद नहीं है वो दिन?
मेरी कैसे कैसे याद होगा तुम्हें? कैसे? तुम्हारी गलती नहीं, गलती तो उस नीतू सलूजा की है। तुम्हारी पुरानी यादों को मिटाने के लिए वो तुम्हें जानलेवा दवाई जो दे रही थी, जो मैंने तुम्हें पहले भी बताया था, और उसी की वजह से तुम्हें चक्कर आ रहे थे, तुम्हें सर दर्द हो रहा था। ये नींबू पानी। और सबसे बड़ी बात तो ये कि मन्नत सब जानती थी इस दवाई के बारे में, फिर भी उसे तुमसे कुछ नहीं कहा। क्यों? प्यार करती है ना तुमसे, तुम भी प्यार करते हो ना, भरोसा करती है ना तुम पर, लेकिन फिर भी उसे कुछ नहीं बताया तुम्हें। अंधी हो गई है क्या? आंख मूंद कर चलती है, जूस गिरा दिया। सॉरी मैम, वो एक्चुअली मैं ये ट्रे वापस लेने आई थी, वो गलती से। मैं मानती हूँ कि इस मामले में उसे नीतू सलूजा का साथ दे दिया, मैं मानती हूँ, लेकिन जैसे उसे पता चला कि मैं तुम्हारी असली माँ हूँ, उससे जाके नीतू से हाथ मिला लिया। अगर उसने ऐसा नहीं किया होता ना, तो हल्दी के रस्म में तुम्हें उस दवाई का सच पता चल गया होता। लेकिन उसने नीतू को बचाने के लिए सारा इल्जाम अपने सर पे ले लिया और उसे बात को संभाल लिया। भूल गई थी बताना, सॉरी। और तुम्हें याद है मलिका ने भी तुम्हें आगाह करने की कोशिश की थी, तुम्हें याद है, लेकिन तुमने उसकी भी बात नहीं सुनी। अमन, उसकी भी बात नहीं सुनी। काश नीतू सलूजा ने कभी तुम्हें वो दवाई दी ही नहीं होती, तो तुम्हें जरूर याद होता वो दिन जिस दिन नीतू सलूजा ने तुम्हारे बाबा को मारा था। कैसे मेरा हंसता खेलता परिवार उजाड़ दिया नीतू सलूजा ने, मेरी जिंदगी बर्बाद करके रख दी, मेरे बच्चों से उसके बाप का साया छीन लिया नीतू सलूजा ने। उन कभी माफ नहीं करेगा नीतू सलूजा को, कभी भी नहीं। गगन जी, मैंने मेरी मन्नत को इस तरह कभी टूटते हुए नहीं देखा। आप तो जानते हैं ना कितनी हिम्मत वाली है वो, लेकिन अब मुझे हिम्मत रखनी होगी। मुझे भरोसा करना होगा कि मेरी मन्नत सबूत लेकर जरूर आएगी। जरूर आएगी श्रुति जी, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन मलिका ने जो आज किया ठीक नहीं किया। मैडम जी, मैडम जी, मैडम जी। हाँ, मुझे अभी अभी घर से फोन आया है, मेरी अम्मी की तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है, मुझे तो उनसे मिलने जाना पड़ेगा। मैडम जी, मुझे तो ये भी समझ नहीं आ रहा कि बेबी को लेके जाऊं कि छोड़ के जाऊं, क्या करूं मैडम जी? जाऊं? हाँ जाओ। शुक्रिया शुक्रिया। मैडम जी, वो आपसे पूछना था, छुट्टी का पैसा तो नहीं कटेगा ना मैडम जी? नहीं कटेगा, कुछ पैसे लेकर भी जाना। हाँ, शुक्रिया मैडम जी, आप बहुत अच्छी है मैडम जी। शुक्रिया शुक्रिया भाईजान, शुक्रिया। पापा जी, मेरी मन्नत की मदद करना। क्यों नहीं खोल रही? सर, नहीं सर, मैंने कुछ नहीं किया। अब मुझे मालूम है तुमने कुछ नहीं किया, और कुछ करने के बारे में ना सोचना भी मत। नहीं सर, मैं कुछ भी नहीं करूंगी ऐसा। पहले भी आपकी माँ ने मुझे पैसे दिए थे वो सब करने के लिए। यही बात तुम्हें विक्रांत सर को बोलनी है। तुम अब हमारी इकलौती गवाह हो, दादी नहीं रही। दादी नहीं रही या? और अब तुम्हारे पास बचने का कोई रास्ता नहीं है, इसलिए जैसा कह रहा हूं वैसा करना।
वृद्धाश्रम में जो कुछ भी हुआ है, जिसके भी कहने पर हुआ है, जो तुमने किया है, ये सब कुछ तुम्हें कबूल करना होगा। हाँ हाँ सर, मैं सब कुछ कबूल करूंगी, पर सर मुझे जेल मत भेजना। वो हम बाद में डिसाइड करेंगे। चलिए चलो। नहीं, मुझे ना किसी पे भरोसा नहीं है कि विक्रांत सर के सामने पलट गई तो एक काम करते हैं, रिकॉर्ड कर लेते हैं अभी, है इनका कबूलनामा रिकॉर्ड कर लेते हैं। हाँ जैसा आप कहेंगे। हाँ बैठिए बैठिए बैठिए। मैं सवाल पूछूंगी, जवाब देना। हाँ रिकॉर्ड। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुरेखा है, मैं हैप्पी ओल्ड एज होम में केयर टेकर हूँ, और ये सब मैंने विशाखा जी के कहने पे किया था। दादी को जहर का इंजेक्शन देना, विशाखा जी मुझे पैसे दे रही थी। ओके गो। गुड, चलिए 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 चलिए। विक्रांत रुको रुको, कहाँ जा रहे हो? तुम्हें क्या लगता है मैं गलत हूँ? मैंने नहीं कहा आप गलत है। मैं ये कह रहा हूँ कि आप मिस मन्नत और मेरे मॉम डैड को जानती ही नहीं है। मॉम डैड मुझसे प्यार करते हैं, सालों तक मैं उनकी जिंदगी का सबसे अहम हिस्सा रहा हूँ, और मिस मन्नत ने मेरी जान बचाने के लिए अपनी खुद की जान खतरे में डाली है। मेरी गलतियां, मेरी कमियां ना उसने नजरअंदाज करके मुझसे सच्चा प्यार किया है, और उस प्यार के बदले मैंने क्या किया उसे। नहीं नहीं नहीं, मेरे अपने ना ये डिजर्व नहीं करते। नहीं नहीं। अपने? कैसे अपने? विक्रांत रुको, वो तुम्हारे अपने नहीं है, वो तुम्हारे दुश्मन है। दुश्मन तुमसे झूठ बोल रहे हैं। डैडी सर प्लीज जल्दी कीजिए, प्लीज जल्दी कीजिए, इससे पहले कि विशाखा जी विक्रांत सर को और गुमराह करे। हमें इनको लेके पहुंचना होगा। मेरी बात पे यकीन करो, मैं क्यों झूठ बोलूंगी? मैं तुम्हारी माँ हूँ। मैं जानता हूँ आप मेरी माँ है, आपने मुझे जन्म दिया, मैं जानता हूँ, लेकिन आप नहीं जानती मेरी माँ मुझसे कितना प्यार करती है। जब मैं उनके आसपास नहीं रहता वो बेचैन हो जाती, मेरे बिना जी नहीं सकती है वो। उन्हें मेरी जरूरत है और मुझे जानना होगा। नहीं नहीं बेटा, मेरी बात सुनो यार। जैसे तुम नीतू का प्यार समझ रहे हो, मैं कैसे समझाऊं? उसका प्यार नहीं है, वो उसका स्वार्थ है, और वो अपनी खुशी के लिए कुछ भी कर सकती है, किसी का खून भी कर सकती है। मैं सच कर विक्रांत वो खून कर सकती है। उससे खून किया विक्रांत, उसे तुम्हारे बाबा का खून किया। मैं वो तुम्हें पूरा हादसा ना फिर से दोहरा के दिखाती हूँ, ठीक है? फिर से दोहरा के दिखाती हूँ, ठीक है? What? देखो उस दिन क्या हुआ था। तुम, धैर्य, तुम्हारे बाबा और मैं, हम ना ऐसे सड़क पार कर रहे थे। ऐसे सब लोग ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा हुआ था। सब बहुत खुश थे एक दूसरे के साथ, और हम इस बात से अनजान थे कि नीतू की गाड़ी तेजी से हमारी तरफ आ रही है, तेजी से। और हमारी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, हमें इस बात का अंदाजा भी नहीं था। जल्दी कीजिए धैर्य। मन्नत जी मैं चल रहा हूँ। उसे हमारी जिंदगी बर्बाद कर दी। और जैसे मैंने देखा वो नीतू, हम में इससे पहले कुछ भी संभाल पाती, नीतू की गाड़ी आई और उसे जोर से टक्कर मार दी। तुम्हारे बाबा इस तरफ ऐसे गिरे हुए थे, और मैं थोड़ा सा झटका खा गई, ऐसे यहाँ पे ऐसे गिर पड़ी थी। मैं बेहोश हो गई थी। जैसे तैसे मैं तो बच गई, लेकिन मैं तुम्हारे बाबा को नहीं बचा पाई। ओके, नो प्रॉब्लम मम। मैं तुम्हारे बाबा को मम साइड में आइए, बात कीजिए, बीच रोड में आप बात करिए। इस रिस्क की माँ। लेकिन जैसे जैसे मैंने तुम्हें और धैर्य को बचा लिया था, वो जैसे ही नीतू की गाड़ी आ रही थी, मैंने तुम दोनों को धक्का दे दिया और टक्कर लगी मुझे। नीतू सलूजा उतरी और वो तुम्हें अपने साथ ले जाने की कोशिश कर रही थी।
संभल के, पर प्लीज जल्दी जल्दी, वक्त नहीं है। यस मैम, सॉरी। नीतू का दुपट्टा देख के विक्रांत को यकीन हो जाएगा कि विशाखा का एक्सीडेंट नीतू ने किया है। अब मन्नत और सलूजा परिवार दोनों को बर्बाद होने से कोई नहीं बचा सकता। बाबा जी मेरी मदद करना, मेट्रन की गवाही सुनकर विक्रांत सर सच मान ले और अपनों को दोबारा अपना ले। प्लीज बाबा जी, प्लीज। क्या हुआ? आप ठीक तो हो? क्या हुआ यहाँ पे? आप ठीक तो हो? आप ठीक हो? माँ, 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 माँ। हॉस्पिटल का है, हॉस्पिटल का है। पास में हॉस्पिटल है। आइए सर, हम आपको ले चलते हैं। आइए, चलो चलो, लेके चलो। हाँ, आइए आइए। मॉम का दुपट्टा। दीपक पानी लेके आना। मतलब पानी पी, बैठ जा, थोड़ा शांत हो जा। नहीं आया अभी तक? नहीं, अभी नहीं आया। देखिए देखिए, हम सबूत लेकर आए। देखिए मेट्रन, याद है माँ? ओल्ड एज होम से ये मेट्रन, इन्होंने कही है गवाही देंगी। ये पूरी बात बताएंगे विक्रांत सर को। विक्रांत सर का अच्छा हुआ ये तुम्हारे हाथ आ गया, लेकिन विक्रांत अभी तक घर नहीं आया। घर नहीं आए?
हाँ? कहाँ गया वो? पता नहीं। ओह गॉड, ये कहाँ से आ गई? अगर इसने सच बोल दिया तो पूरा प्लान बर्बाद हो जाएगा। मॉम और विशांति भी नहीं आए हैं, क्या करूं?